नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत वाटी की वर्तमान सरपंच श्रीमती मंजू देवी व उनके प्रतिनिधि बंसीलाल नागदा के साथ ग्राम पंचायत वाटी के विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात के दौरान सरपंच प्रतिनिधि बंसीलाल नागदा ने पंचायत क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। बीते कार्यकाल में ग्राम पंचायत वाटी में किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार किया गया, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं उदयपुर जिले की पंचायत समिति बड़गांव की ग्राम पंचायत वाटी के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि बंसीलाल जी नागदा मौजूद हैं। उनसे रूबरू हो रहे हैं। पंचायत में 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में विकास कार्य किस प्रकार से रहे 5 वर्ष में और ऐसी कौन सी समस्या है ग्राम पंचायत वाटी के अंदर जिनका समाधान बाकी है, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते जी। सबसे पहले बंसीलाल जी क्या कहना चाहेंगे? वाटी की जनता ने आपको मान सम्मान दिया था, आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्ण, क्या कहना चाहेंगे वाटी की जनता को? जनता का तो आशीर्वाद पहले से ही मेरे ऊपर है। मैं पहले भी इस वार्ड का वार्ड पंच था और लोगों के हमेशा काम करते आए, इसलिए मेरे साथ में 6 जने थे सरपंच में, फिर भी मेरे को चुना। तो लोगों का कुछ विश्वास था, तो विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश की, लगभग पूरी कोशिश की है। और कुछ कमियाँ रह गई होगी तो भले पद पे रहे या नहीं रहे, फिर भी गाँव में ही रह रहे हैं, तो काम जरूर करेंगे उनका। बंसीलाल जी, कभी किसी पार्टी से कोई जुड़ाव रहा, कभी बीजेपी या कांग्रेस से? बीजेपी से शुरू से हमारा खानदान ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मेरे गांव में बीजेपी के 3 जने थे। जब मेरे पिताजी फर्स्ट थे, अपने खुबीलाल जी प्रधान जी थे, जो अभी वर्तमान प्रधान थे पूर्व, उनको सरपंच भी मेरे पिताजी ने यही लेके आए थे, इनको सरपंच बनाने के लिए दुकान से लाके। तो काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव कह सकते हैं अपने। हमारा पूरा खानदान है, मतलब मेरे पिताजी शुरू से जुड़े हुए हैं। अटल जी आडवाणी जी की जो कुंभलगढ़ में सभा होती थी उस टाइम सब साथ में रहते थे। तो अब तो सभी आते हैं बीजेपी कांग्रेस, कभी ऐसा उतार चढ़ाव तो नहीं होता? नहीं, कोई नहीं। हम तो कांग्रेस आ रहे, कोई भी, हम संघ से जुड़े हुए हैं और जो अपने सनातन धर्म की पार्टी है उसके साथ में है, भले कुछ भी हो जाए। अब सरपंच पद पे आसीन है, सरपंच प्रतिनिधि को सभी 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। गाँव के हर आदमी को साथ में लेकर चलते हैं, वो पार्टी नहीं देखते, लेकिन एक जिस संघ से विचार जुड़े हैं वो पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। जी। अगर बात करें अब की बार इन 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, किस प्रकार से रहे विकास करें, किस प्रकार से 5 साल है? देखो, हमारे कार्यकाल में सबसे पहले तो 2 साल कोरोना का आ गया था, सरकार ने कोई फंड डाला नहीं। उसके बाद में सरकार, गहलोत सरकार बचाने के चक्कर में 1-1.5 साल ऐसे निकाल दिया। कोई न तो FFC की किस्तें डाली, न कोई किस्तें डाली, कुछ हुआ ही नहीं। थोड़े बहुत जो केंद्र की किस्तें आई उससे हमारे लगभग जो गांव ढाणियों में जहाँ सीसी रोडें नहीं बनी हुई थी, जहाँ पे इससे पहले कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, वहाँ पे हमने सीसी रोडें, उनके कुछ विकास की सुविधा के काम किया हमने। तो सबसे मेन एजेंडा क्या था जब आप सरपंच बने थे और उस समस्या को आपने समाधान करा? मेरे गाँव में पहले राशन का एक डिपो था गाँव में। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर से लोग गेहूँ लेने के लिए आते थे। सबसे पहले मैंने आगे उसका 2 भाग किया और वहाँ पे अभी चौहानों के बगल में वर्तमान में 5 साल से वहीं सप्लाई हो रही है और गांव के काम में हो रही है। सबसे पहले तो उन लोगों को वो सुविधा मिली, और सेकंड जिनके कहीं पानी की समस्या थी तो प्रधानमंत्री से मैंने कम से कम 20 से 22 पनके तो ट्वेल करवाई और हर जगह घर कनेक्शन देने की कोशिश की और पानी की व्यवस्था की। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो आज भी कहीं न कहीं पंचायती राज के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। आसपास की जो आपने पंचायतें या सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा साहब, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? भ्रष्टाचार तो देखो, अब तो ये सब कहने की बातें हैं, बाकी वैसे ऑनलाइन मामला है और सब आम सामने दिखता है, ऐसा कुछ होता तो है नहीं। और फिर कोई ऐसा सातिर सरकार से भी ज़्यादा दिमाग वाला को करे तो उसकी तो कोई हम कह नहीं सकते। मेरे कहने की बात तात्पर्य, कभी उच्च अधिकारियों ने से कभी कोई परेशानी हुई? नहीं, वो हमारे यहाँ नहीं। जितने भी पंचायत समिति के, जिला परिषद के अधिकारी मेरे यहाँ जितने आए उतने किसी पंचायत में नहीं आए, क्योंकि मेरे विपक्ष वालों ने कम से कम 80 एप्लीकेशन दी हुई है मेरी शिकायत की। मैंने जो भी काम किया, कहीं 1 करनी सीमेंट भी डलवाई तो उसकी शिकायत हुई जिला परिषद और पंचायत समिति में। हर अधिकारियों ने आके काम देखा, काम की गुणवत्ता को देख के हमारा सपोर्ट किया कि भाई आपने काम अच्छा किया, आपके ऊपर 1% कोई दाग नहीं लगा सकता है, और सभी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। इसलिए जितने भी कर्मचारी हैं पंचायत समिति जिला परिषद के, उनका बहुत धन्यवाद कि आज दिन तक उन लोगों ने
मेरा जो भी काम उनको शिकायत है उन्होंने संतुष्टपूर्ण उसको निस्तारण किया। जी जी। अगर बात करें वाटी की तो किस प्रकार से मोटे तौर पे जो ऐतिहासिक काम कौन कौन से हुए? ऐतिहासिक तो देखो कार्यकाल में हमारे अभी 1 साल हुआ है जो हमारे जड़ों से जुड़े हुए पार्टी की जो सरकार आई है 10 महीने, अभी तक तो इतना कोई खास काम हुआ नहीं है भाई। सिर्फ सीसी रोड हैं और पंचायत के बाद पंचायत को डेवलप करने के लिए मैंने पंचायत समिति से 8 लाख रुपए लेके बाउंड्री की और अंदर वृक्षारोपण और गार्डन बनाया। ये उपलब्धि थी अभी। और आपने जो बात की कि 10 महीने हुए हमारी सरकार आई, तो क्या आपको लगा कि कांग्रेस के टाइम में आपके साथ कोई राजनीति करना? हाँ, कांग्रेस सरकार में तो मेरे अकेले की बात नहीं, कहीं पर भी कोई काम हुआ ही नहीं। किसी भी राजस्थान में हर सरपंच सब दुखी था, न तो किस्तें डाली न कुछ हुआ। एक आज तक हमारी सरकार आएगी, हमारे विधायक हैं, सब कुछ हैं, तो अभी इनसे भी इतना कोई फायदा हुआ नहीं है। हकीकत बात यह है कि न तो हमारे विधायक साहब हैं, उन्होंने 5 साल में सिर्फ 4 लाख का एसटी का शमशान दिया, वो भी 4-5 बार उनके पीछे पड़े तब जाके उन्होंने दिया, बाकी एक भी काम अभी तक नहीं दिया। तो अब क्या उम्मीदें हैं बंसीलाल जी? नई सरकार लगभग 10-11 महीने होने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं? कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, लेकिन अभी हमारा तो समय आ गया। हमारे 3 महीने रहे, अभी 5-6 महीने बढ़ेंगे जून मई। अब बढ़ाने की वो एक बात अलग है, बाकी तो 2-3 महीने रहे तो उसमें कोई खास उम्मीद नहीं है ना। देखे रखे काम ऐसे लेके रखे हैं जैसे हमारे अभी आए होंगे आप सांगड़ से हमारे राजमन सीमा तक का जो रोड है, PWD में उप प्रमुख को, विधायक महोदय को, जितने भी अधिशासी अभियंता कलेक्टर साहब सभी को कई बार एप्लीकेशन दे चुके, अभी तक वो रोड ठीक नहीं हुआ और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी भी अधिशासी अभियंता को जाके एप्लीकेशन दी तो बोल रहे भाई आप MLA साहब को बोलो, MLA साहब को बोलते हमारे पास फंड नहीं है। कैसे क्या, जो होगा भगवान करेगा वो होगा। तो फिर ये हालात रही तो फिर इसका मतलब है टक वो गानी हुई बिल्कुल। हाँ, अभी फिलहाल में तो देखो हमारे कुछ हुआ नहीं है। पहले हमारी पार्टी के हैं प्रताप लाल जी, लेकिन वाटी के लिए अभी तक उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं किया, जबकि उनकी पार्टी का सरपंच होते हुए 1 रुपये का फ़ायदा नहीं किया। और क्या कहना चाहेंगे? महानरेगा योजना के अंतर्गत बहुत से काम हुए हैं बंसीलाल जी, आपकी पंचायत की क्या स्थिति रही? लोगों को रोजगार किस प्रकार से दिलाया, विकास किस प्रकार से? महानरेगा का तो आप पंचायत समिति के अंदर पूरा हमारा रिकॉर्ड देख लेना ऑनलाइन। पूरी पंचायत समिति के अंदर जितनी लेबर वाटी पंचायत में लगती है उतनी शायद कहीं नहीं लगती है। कम से कम 4 साल में 3 करोड़ रुपए लोगों को दिए नरेगा में, रोड का रोजगार के 3 करोड़ रुपए का ऑनलाइन आप कहीं भी देख सकते हो। धरातल पे क्या कुछ हुआ? धरातल पे सब जहाँ पे मतलब पगडंडी रास्ता था वहाँ सब जगह रोडें बनाई हमने, ये काम किया। न तो हमने किसी तलाई में खुदाई की न कुछ किया, सिर्फ रोडें ली और हर जगह हर खेत से हर गांव से जोड़ने का काम किया। बहुत अच्छा काम किया, लोगों को आने जाने में बहुत पुलिया वगैरह निर्माण, मॉडल तालाब, ऐसे कोई काम? जो हमने 2 तालाब में से पहले जो भी नरेगा के काम चलते तालाब की खुदाई करके वो उनको डैमेज कर देती, पानी टिकता नहीं था। हमने 2 तालाब में कोशिश की, 3-4 लाख रुपए लगा के उनको पानी की रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसमें सफल नहीं हुए क्योंकि वो बीच में से पानी निकलता है। और मॉडल तालाब का 1-2 हमने दे के रखे एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक उसका कोई हुआ नहीं है। एक हमने पंचफल चरागाह का विकास किया था कालोड़ा में, परमाणु के बगल में है, उसके अंदर हमने वृक्ष भी लगाए, बाउंड्री वाल भी की, सब कुछ किया। और अभी वर्तमान में हमने जोधा तालाब चरागाह में कम से कम 2-2.5 हज़ार पेड़ लगाए नरेगा के अंतर्गत। चल रहा है नरेगा का काम, अच्छा चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है हमारे रोडों का काम। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, विशेष तौर से जो युवा साथी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? युवा साथियों सभी से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो अपने सनातन धर्म की रक्षा करे उनके साथ जुड़े रहो, और उनका है जो आपके वोट से उनकी ताकत बढ़ती है। गांव का वार्ड सरपंच अगर संघ का बनेगा, आगे विधायक प्रमुख सब बनेगा, तो प्रधान मोदी जी का भी हौसला बुलंद रहेगा और सनातन धर्म को बचा सकेंगे। तो कुल मिला के सनातन की जो बिल्कुल जो है परंपरा को निभा रहे हैं सभी। हाँ जी, वो तो हम लोग हम सनातन हिंदू हैं तो सभी को निभानी है। हिंदू धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है ये। जहाँ आप जिस हिसाब से आपके पास पद है तो उस हिसाब से 36 कौम की जय होनी चाहिए। सभी साथ में लेके चलते हैं ना, सेवा करते हैं सभी की, सभी धर्मों का हम वो करते हैं, उसमें कोई मान सम्मान करते हैं हमारे सनातन धर्म के अलावा। जी जी, सनातन तो है ही। हाँ, बस सनातन के अलावा दूसरों के हम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? नहीं करते हैं। हम जो हैं जिसमें पैदा हुए हैं, भगवान ने हमारे इतने अच्छा कुल में जन्म दिया, इतनी अच्छी जगह जन्म दिया, फिर भी अगर हम किसी दूसरे का वो करेंगे फिर हमारे उसमें फर्क क्या रहा? मानव जीवन सबसे, बस मानव जीवन वही कि हम सनातनी सर्वोपरि कट्टर सनातन के हैं। हमारे यहाँ पे भी वो आपके अगर बात करें पंचायत में कौन कौन से जाति या धर्म के लोग हैं? हमारे सब हिंदू धर्म वाले सब यही हैं।
हिंदू धर्म ओनली फॉर। मोमडन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम हमारे यहाँ ही नहीं, कोई नहीं है। अदर समाज क्रिश्चियन वगैरह नहीं, कोई नहीं, जी जी सिर्फ हमारे हिंदू के अलावा कोई है ही नहीं, जी। जिसमें हमारे देवी देवता भैरव जी, हनुमान जी, चार पूजा सब है, उन सबको मानते हैं। महावीर स्वामी जैन समाज के 100 घर है, महावीर स्वामी को मानते हैं, चार पूजा जी हैं। और क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के लोगों को? पंचायत यही है हमारे, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर बात पहुँचती है हमारे जनप्रतिनिधियों तक, तो एक ही बात है कि गांव के अंदर मतलब अपने पार्टी पहले गांव में सरपंच किसी का भी रहे, लेकिन गांव में अगर कोई भी सामने विधायक किसी पार्टी का हो, लेकिन गांव में अगर ध्यान देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। भाई जैसे मैं खुद हूँ, मैं खुद दुखी हूँ, कभी हमारे खुद विधायक भाई इतने दिन इंतजार करते कि सरकार नहीं, सरकार बनी, सरकार से पहले भी एमएलए था हमारे थे, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अगर ध्यान नहीं दे रहे तो फिर क्या मतलब है उसका। फिर भी हम तो सनातनी, हम तो पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं नहीं, हम तो मरते दम तक हमारा पूरा उसी में रहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर गांव का विकास कराओगे तो लोग आपको भी पूछेंगे, बाकी थोड़े दिन बाद फिर लोग वैसे ही नहीं पूछेंगे आपको। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत वाटी सरपंच प्रतिनिधि बंसीलाल जी नागदा, जिनसे हमने विस्तारपूर्वक ग्राम पंचायत के मुद्दों पे चर्चा की। साथियों कमेंट करके बताना, विशेष तौर से ग्राम पंचायत वाटी के जितने भी युवा साथी है वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जो राय है वो अपनी जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।